नाज़रीन, आज हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा कंट्रोल शुदा मुल्क में। एक ऐसा मुल्क जहां हुकूमत सिर्फ सियासत नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करती है। इस मुल्क का नाम है नॉर्थ कोरिया। यहाँ की हकीकत सुनकर अक्सर लोगों को यकीन नहीं आता, क्योंकि यहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा अपनी किस्मत के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि हुकूमत पहले से तय कर देती है कि वो किस दर्जे का शहरी होगा। यानी अगर किसी खानदान पर हुकूमत को शक होगा और उसकी फैमिली हिस्ट्री हुकूमत के खिलाफ समझी जाने लगी, तो इस खानदान में पैदा होने वाला बच्चा भी पैदाइश के साथ ही मशकूक या गद्दार तबके में शामिल हो सकता है। यही वजह है कि यहाँ लोगों की ज़िंदगी सिर्फ उनके फैसलों पर नहीं बल्कि उनके ख़ानदान की तारीख पर मुनहसर होती है। नॉर्थ कोरिया दुनिया के सख्त तरीन कवानीन के लिए मशहूर है। यहाँ बज़ाहिर इंतखाबात भी होते हैं, लेकिन हकीकत में लोगों के पास कोई इंतखाब नहीं होता। शहरियों को वोट डालना लाजमी होता है, लेकिन वोट सिर्फ एक ही उम्मीदवार को दिया जा सकता है, जो हुकूमत की तरफ से पहले मुंतखब किया जाता है। अगर कोई वोट ना दे तो उसे सज़ा भी मिल सकती है। इसी तरह यहाँ टीवी पर भी सिर्फ एक सरकारी चैनल आता है और आम शहरी इसे तब्दील नहीं कर सकते। यानी जो कुछ हुकूमत दिखाना चाहती है, आवाम सिर्फ वही देख सकती है। यही वजह है कि अक्सर माहिरीन कहते हैं कि ये वो मुल्क है जहाँ जुर्म करना ही नहीं बल्कि बाज़ औक़ात जुर्म के बारे में सोचना भी खतरनाक हो सकता है। अगर हम थोड़ा पीछे तारीख की तरफ जाएं तो सूरत हाल को समझना आसान होगा। 1945 तक पूरे कोरिया पर तकरीबन 35 साल तक जापान की हुकूमत रही, लेकिन जब दूसरी आलमी जंग खत्म हुई तो कोरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। एक तरफ साउथ कोरिया बना जिस पर अमेरिका का असर था, और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया बना जिस पर सोवियत यूनियन का असर था। 1948 में किम उल सुंग को नॉर्थ कोरिया का लीडर बना दिया गया और मुल्क को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का नाम दिया गया, जिसमें अगरचा डेमोक्रेटिक यानी जमहूरी लफ्ज मौजूद था, लेकिन हकीकत में यहाँ कभी जमहूरियत कायम ही नहीं हो सकी। चंद साल बाद 1950 में नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हुई, जिसे कोरियन वार कहा जाता है। ये जंग 3 साल तक जारी रही और उसमें लाखों लोग मारे गए। आखिरकार 1953 में जंग बंद तो हो गई, लेकिन बाकायदा अमन मुआहिदा आज तक नहीं हुआ। इसलिए दोनों ममालिक आज भी तकनीकी तौर पर जंग की हालत में समझे जाते हैं। नॉर्थ कोरिया की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ क़यादत हमेशा एक ही ख़ानदान के हाथ में रही है। सबसे पहले किम इल सुंग ने हुकूमत की, फिर उनके बेटे किम जोंग इल इक़्तिदार में आए और अब उनके पोते किम जोंग उन मुल्क के हुक्मरान हैं। इस खानदान ने अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए ऐसे कवानीन बनाए जिनके ज़रिए अवाम को सख्ती से कंट्रोल किया जा सके। मकसद ये था कि लोगों पर खौफ कायम रहे और वो बैरूनी दुनिया, ख़ास तौर पर मगरबी सकाफत या साउथ कोरिया से मुतासिर ना हो। यहाँ कुछ ऐसे कवानीन भी मौजूद हैं जो सुनकर हैरत होती है। मिसाल के तौर पर बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया बरसों में सन ग्लासेस के इस्तेमाल और बाज़ शादी के लिबास पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। मेट्रो स्टेशन या पब्लिक मकामात पर मौसीकी की इजाज़त नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर हुक्मरान ख़ानदान की तकारीर या सरकारी पैगामात ही नशर किए जाते हैं। अगर कोई शख्स खुफिया तौर पर साउथ कोरियन ड्रामा या हॉलीवुड देखता पकड़ा जाए तो उसे सख्त सज़ा दी जा सकती है और बाज़ औक़ात लेबर कैंप में भी भेज दिया जाता है। इंटरनेट भी यहाँ आम दुनिया जैसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया में आलमी इंटरनेट तक रिसाई मुमकिन ही नहीं और ज़्यादातर लोगों को सिर्फ एक महदूद सरकारी नेटवर्क इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। गैर मुल्की फ़ोन कॉल करना गैर कानूनी समझा जाता है। टीवी, रेडियो और अखबारात सब हुकूमत कंट्रोल करती है। हत्ता कि लोगों के हेयर स्टाइल और लिबास और फैशन पर भी पाबंदी होती है। जीन्स पहनना या बालों को रंग बाज़ औक़ात ममनू समझा जाता है। यहाँ तक कि बाज़ गैर मुल्की खाने भी ममनू करार दिए गए हैं। सफ़र की आज़ादी भी यहाँ महदूद है। अगर किसी शहरी को एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है तो उसे सरकारी इजाज़तनामा दरकार होता है। आम शहरियों को बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त तकरीबन नहीं मिलती। नॉर्थ कोरिया का पासपोर्ट ज़्यादातर हुकूमत के वफादार या आला तबके के लोगों को दिया जाता है। इसके अलावा ज़मीन, घर, दुकानें और कारोबार भी ज़्यादातर रियासत की मलकियत होते हैं। अवाम इन्हें इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन हकीकी मालिक नहीं होते। नॉर्थ कोरिया में समाजी दर्जाबंदी का एक ख़ास निज़ाम भी मौजूद है, जिसे सुंग बुंग सिस्टम कहा जाता है। इस निज़ाम के तहत शहरियों को 3 बड़े तबकात में तकसीम किया जाता है। पहला तबका कोर कहलाता है, जिसमें वो लोग शामिल होते हैं जो हुकूमत के इंतहाई वफादार समझे जाते हैं और उन्हें बेहतर नौकरियां और दारुल हुकूमत में रहने की इजाज़त मिलती है।
दूसरा तबका व्यूरिंग कहलाता है, जिसे दरमियानी दर्जे की सहूलत मिलती है, जबकि तीसरा तबका हॉस्टाइल कहलाता है, जिसमें वो खानदान शामिल होते हैं जिन पर हुकूमत को शक हो। इस तबके के लोगों को कम मौके, सख्त नौकरियां और महदूद सहूलियात मिलती हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी के दीगर पहलू भी हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं। मिसाल के तौर पर बिजली, पानी और गैस के इस्तेमाल तक हुकूमत नज़र रखती है। नौजवानों के लिए फ़ौजी सर्विस लाजमी होती है। अक्सर मर्दों को तकरीबन 10 साल तक फ़ौज में खिदमात सरअंजाम देनी पड़ती हैं। हर घर में साबिक रहनुमाओं की तस्वीर लगाना लाजमी समझा जाता है और उनकी सफाई को भी एक तरह की जिम्मेदारी समझा जाता है। स्कूलों में बच्चों को हुक्मरान खानदान की तकारीर और नज़रियात याद करवाए जाते हैं ताकि वो शुरू ही से रियासती नज़रिए के मुताबिक सोचें। नॉर्थ कोरिया दुनिया से काफ़ी हद तक कटा हुआ है। यहाँ अपना कैलेंडर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे जोशे कैलेंडर कहा जाता है। इस कैलेंडर का आगाज़ किम उल सुंग की पैदाइश से किया जाता है। इसके अलावा मुल्क के जौहरी प्रोग्राम और बैनुल अक़वामी पाबंदियों ने भी इसे आलमी निज़ाम से काफ़ी हद तक अलग कर दिया है। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसा मवाद आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए जिनाह डिजिटल।